नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंटरनल ऑडियो ज्ञान। अपनी जिंदगी को देखिए। क्या आप भी रोज कहते हैं कल से सब बदल दूंगा, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। आज मैं आपको कोई भाषण नहीं बल्कि सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर पैदा करने वाली सिर्फ एक आदत बताने जा रहा हूँ। चेक मार्क में टॉपिक। वह एक आदत है आत्मनिरीक्षण, यानी रोज खुद से ईमानदारी से बात करना। आइए इसे जीवन बदलने वाले 8 गहरे बिंदुओं में समझते हैं। पॉइंट 1, छोटी शुरुआत बड़ा अंजाम, द कॉम्पाउंड इफेक्ट। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बहुत बड़े धमाके या चमत्कार की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, यह आपकी छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। जैसे दीमक धीरे धीरे लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही एक बुरी आदत आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। और ठीक उसी तरह एक सही आदत ईंट दर ईंट आपकी सफलता की इमारत खड़ी करती है। जब आप रोज खुद से बात करने की आदत डालते हैं तो पहले दिन शायद कुछ ना बदले, लेकिन कुछ महीनों बाद आप पाएंगे कि आप एक बिल्कुल नए इंसान बन चुके हैं। यह आदत पानी की उस बूंद की तरह है जो लगातार गिरकर पत्थर में भी सुराख कर देती है। याद रखिए, पहाड़ चढ़ने की शुरुआत भी एक छोटे कदम से ही होती है। पॉइंट 2, अंतर संवाद की शक्ति, पावर ऑफ सेल्फ टॉक। इस शोर शराबे वाली दुनिया में हम सबसे बात करते हैं, दोस्तों से, परिवार से, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से भी। लेकिन हम उस इंसान से बात करना भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब है, यानी हम खुद से बात करना पागलपन नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। जब आप रात को सोने से पहले खुद से पूछते हैं आज मैंने क्या सही किया और कहाँ मैं गलत था, तो आप अपनी अंतरात्मा को जगाते हैं। जो इंसान खुद के सवालों का सामना कर सकता है, उसे दुनिया के किसी भी सवाल या आलोचना से डर नहीं लगता। यह आदत आपको भीड़ का हिस्सा बनने से रोकती है और आपको एक लीडर की तरह सोचना सिखाती है। यह आपके मन के शोर को शांत करती है और विचारों में स्पष्टता, क्लैरिटी लाती है। पॉइंट 3, आत्मा अनुशासन की नींव, फाउंडेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन या डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई डंडे के जोर पर आपसे करवा सके। असली अनुशासन अंदर से आता है और ये तब पैदा होता है जब आप खुद से किए गए वादे निभाते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये काम आज खत्म करना है, और फिर आपका मन बहाने बनाता है, तब एक खुद से बात करने की आदत आपको याद दिलाती है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं। यह आपके और आपके आलस के बीच की दीवार बन जाती है। जब आप रोज खुद को अपने लक्ष्यों की याद दिलाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी ही नज़रों में ऊंचे उठने लगते हैं, और जब इंसान अपनी नज़रों में उठ जाता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट 4, गलतियों से दोस्ती, एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं या उनसे शर्मिंदा होकर भागते हैं, लेकिन जो इंसान रोज खुद से बात करता है उसके लिए गलतियां दुश्मन नहीं बल्कि गुरु बन जाती हैं। जब आप शाम को बैठकर अपने दिन का विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं, तो आप खुद से झूठ नहीं बोलते। आप स्वीकार करते हैं कि हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई। ये स्वीकारोक्ति एक्सेप्टेंस की सुधार की पहली सीढ़ी है। खुद से बात करने वाला व्यक्ति अपनी हार का रोना नहीं रोता, बल्कि वह पूछता है मैं इसे अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप वही पुरानी गलतियाँ दोहराना बंद कर देते हैं जो आपकी तरक्की को रोक रही थी। यह आदत आपको एक ऐसा छात्र बना देती है जो जिंदगी की हर ठोकर से कुछ न कुछ सीखता है। पॉइंट 5, मानसिकता का नव निर्माण, रिप्रोग्रामिंग द माइंडसेट। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है और हमारे विचार बीज हैं। अगर आप इसमें रोज खुद से बात करके सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के बीज नहीं बोएंगे, तो नकारात्मकता, नेगेटिविटी की खरपतवार अपने आप उगाएगी। हम जैसा खुद को बताते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर आप रोज खुद से कहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। लेकिन जब आप रोज आईने में देखकर खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, मैं संघर्ष कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह आदत आपके सोचने के तरीके को समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम ओरिएंटेड से हटाकर समाधान केंद्रित, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना देती है। पॉइंट 6, भावनात्मक आत्मनिर्भरता, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जीवन का एक कड़वा सच यह है कि दुनिया हमेशा आपके साथ नहीं खड़ी होगी। बुरे वक्त में कई बार आप खुद को बिल्कुल अकेला पाएंगे। उस समय अगर आपने खुद से दोस्ती नहीं की है तो आप टूटकर बिखर जाएंगे। खुद से बात करने की आदत आपको भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है। इसका मतलब है कि आपको खुश रहने के लिए या हौसला रखने के लिए किसी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद बन जाते हैं। जब आप खुद को सांत्वना देना और खुद को मोटिवेट करना सीख जाते हैं तो अकेलापन आपको काटता नहीं है, बल्कि वह एकांत, सॉलिट्यूड बन जाता है जहां आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानते हैं। पॉइंट 7, निर्णय लेने की कला, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारा पूरा जीवन उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है जो हम रोज लेते हैं। सुबह जल्दी उठें या सोएं, किताब पढ़ें या इंस्टाग्राम चलाएं, जंक फूड खाएं या हेल्दी खाना,
ये छोटे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। जो इंसान खुद से बात नहीं करता, वह अक्सर भावनाओं में बहकर या आलस में आकर गलत फैसले ले लेता है। लेकिन जब आप खुद से संवाद करते हैं तो आप रुकते हैं। किसी भी गलत काम को करने से पहले आपके अंदर की आवाज़ आपको टोकती है, क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए सही है? यह आदत आपको सही और गलत के बीच का फर्क तुरंत समझा देती है। यह आपको क्षणिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल से बचाकर दीर्घकालिक सफलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाती है। पॉइंट 8, असली पहचान की खोज, डिस्कवरिंग ट्रू आइडेंटिटी। आज की दुनिया में हम अक्सर मुखौटे पहनकर जीते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो समाज हमें बनाना चाहता है। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। रोज खुद से ईमानदारी से बात करना उन मुखौटों को उतारने जैसा है। यह आपको आपकी असली ताकत, आपकी असली कमजोरियों और आपके असली सपनों से मिलवाता है। दुनिया आपको तब तक नहीं पहचान सकती जब तक आप खुद को नहीं पहचानते। यह आदत आपको भीड़ का हिस्सा बनने से बचाती है और आपको एक ऐसा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी देती है जो मौलिक, ओरिजिनल है। आप किसी की कॉपी नहीं बनते, बल्कि आप वो बेहतरीन संस्करण, वर्जन बनते हैं जिसे ईश्वर ने बनाया था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से कोई बड़ा संकल्प मत लीजिए। बस एक आदत अपनाए, रोज रात को 5 मिनट खुद से बात करने की। खुद से पूछिए, खुद को परखिए। यही 5 मिनट आपके आने वाले पूरे साल और भविष्य को बदल देंगे। चेक मार्क। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर भूल मत जाना, इसे आज ही अपनाना। वीडियो ने प्रभावित किया हो तो लाइक करें, इंटरनल ऑडियो ज्ञान को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखें, आप ही अपनी ज़िंदगी के शिल्पकार हैं।